यूट्यूब स्टार्ट करना जितना इजी है उसको ग्रो करवाना उतना ही डिफ़िकल्ट। आज जो मैं 3 बातें बताने वाली हूँ वो 99% लोग यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ही इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं यूट्यूब काम का नहीं। यूट्यूब स्टार्ट करना जितना इजी है ग्रो करवाना लिटरली बहुत टफ है। पर आज मैं जिन 3 चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो 99% लोग स्टार्ट करने से पहले ही इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं यूट्यूब काम का नहीं। तो ये 3 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपके चैनल को ग्रो करवाने के। नंबर 1, यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन, जस्ट यू नीड ओनली सिस्टम। मोटिवेशन 7 दिन रहेगा, चैनल शुरुआत तो हो जाएगा मोटिवेशन से पर टिक नहीं पाएगा। सिस्टम से फिक्स टॉपिक होगा, फिक्स टाइम होगा, फिक्स फॉर्मेट होगा तो चैनल सर्वाइव कर पाएगा। अगर शुरुआत में मोटिवेशन से चैनल ओपन हो सकता है पर सर्वाइव के लिए सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हमारा चैनल सर्वाइव कर सके। हमें पहले वो टॉपिक्स ढूंढने होंगे, वो फिक्स टाइम देखना होगा हमारी ऑडियंस के अकॉर्डिंग और फिक्स फॉर्मेट भी रखना होगा। उसी से चैनल ग्रो होगा। स्टार्टिंग में व्यूज़ आएंगे 50-100 से मोटिवेशंस ख़त्म नहीं करना है तुम्हें, ये बात बैठा लो। क्योंकि वो जो 50-100 व्यू तुम देख के डीमोटिवेटेड होने वाले हो ना, उसको इग्नोर कर दो। उसको सोचो कि कोई मेरी वीडियो नहीं देख रहा है, मुझे बस वो सिस्टम फॉलो करके हर दिन वीडियो अपलोड करनी है। वो फॉर्मेट से ही होगा, सिस्टम से ही होगा। मोटिवेशन 7 दिन 8वें दिन डीमोटिवेट होके चैनल को बंद करना नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, you are starting videos 20 to 30 videos getting lowest views only 10 20 30 40 50 last. It's normal. ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ये सच कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता पर ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये नॉर्मल चीज़ है। ये इस फेज़ को तुम स्किप नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये इसको सर्वाइव मोड में लाना ही पड़ेगा। ये वाली फेज़ तुम्हें सर्वाइव करनी ही पड़ेगा। फर्स्ट, एल्गोरिथम तुम्हें टेस्ट कर रही है। यूट्यूब तुम्हारे टॉपिक को समझ रहा है, वो उसी ऑडियंस तक पहले वो खुद को समझेगा तब जाके वो ऑडियंस इस तक रीच कर पाएगा, उस टॉपिक के रिलेट में पहुंचा पाएगा। तो सबसे पहले कम व्यूज आने पे डीमोटिवेटेड नहीं होना है। पहले की शुरुआत में मान के चलो पूरा महीना भर कि कोई मेरी वीडियो नहीं देख रहा, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ये फेज है, हमको सर्वाइव करना पड़ेगा क्योंकि एल्गोरिथम हमारे टॉपिक को समझ रहा है, हम यूट्यूब को समझ रहे हैं, यूट्यूब की एल्गोरिथम को समझ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा टॉपिक गलत है या तुमने गलत नीश चूज की है या तुम इस टॉपिक पे ग्रो नहीं हो सकता। नहीं, ये नॉर्मल फेज है, हमको सर्वाइव करना पड़ेगा। ये एल्गोरिथम हमें टेस्ट कर रहा है और हम एल्गोरिथम को टेस्ट कर रहे हैं। दोनों का फाउंडेशन बैठाने के लिए हमें 20 से 30 वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसका सिस्टम जान पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, नीच से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑडियंस की प्रॉब्लम। यूट्यूब पे एक ऑडियंस क्यों आती है? सबसे पहले ही वो आती इसलिए है कि उसे किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, वो उसका सल्यूशन ढूंढने आती है। वो टेक के रिलेट हो सकता है, वो ब्यूटी के रिलेट हो सकता है, वो कुकिंग के रिलेट हो सकता है, वो एजुकेशन के रिलेट हो सकता है, वो किसी गाइडेंस के रिलेट हो सकता है, वो किसी टूर के रिलेट हो सकता है। तो यूट्यूब पे लोग सिर्फ सर्च करने आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो नीच से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी प्रॉब्लम्स के रिलेट टॉपिक बने और वो टॉपिक बने तो ऑडियंस तुम्हारी वीडियो देख के ये बोल सके ना कि हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो एल्गोरिथम भी तुम्हें सपोर्ट करेगा। जिस दिन ऑडियंस कनेक्ट कर गई और उनको उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन तुम्हारे टॉपिक से, तुम्हारी वीडियो से मिल गई, उस टाइम एल्गोरिथम तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें भी सपोर्ट करने लगेगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है, उसका सल्यूशन मैं क्या दे सकती हूँ मेरी वीडियो में। मैं उनको ऐसी क्या इंफॉर्मेशन, क्या नॉलेज मैं अपना वीडियो से डिलीवर कर सकती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है एटलीस्ट मुझे लाइक करके जाए कि हाँ मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकला है। वो डिलीवर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीश एक पकड़ तो लेंगे पर हम उसके इन्फॉर्मेशन ही देते रह जाएंगे तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी। हमें उसकी प्रॉब्लम, सल्यूशन सब कुछ इन्फॉर्मेशन में देना ज़रूरी है। बोनस पॉइंट दे रही हूँ, स्टार्टिंग के 6 से 7 महीने अगर तुम
टिक गए यूट्यूब पे, इतने सारे व्यूज़ डाउन जाने के बाद भी, डीमोटिवेटेड होने के बाद भी, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी, तो मैं आपको प्लस पॉइंट दे देती हूँ कि 7वें महीने तुम पक्का ग्रो हो जाओगे। बस तुम्हें खुद पे कंसिस्टेंट रहना है और खुद पे बिलीव सिस्टम रखना है कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगी। अगर आप मेरी इन 3 चीज़ों को समझ जाते हो और अपने चैनल पे अप्लाई कर देते हो ना, तो मैं आपको 101% कह सकती हो कि तुम्हारा चैनल ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता और तुम 99% न्यू यूट्यूबर से कहीं आगे निकल जाओगे, जो ये कहते हैं 6 से 7 महीने में कि यूट्यूब हमारे लिए तो नहीं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो मुझे सपोर्ट करना ना भूलें।